पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ जो हुआ उसे सुनने के बाद आपका भी खून खोल उठेगा। आखिर क्यों सजा पाकिस्तान के हिंदू भुगत रहे हैं, क्यों कोई कुछ नहीं बोल रहा और क्यों पाकिस्तान पर लगाम लगाने वाला और उसके खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं है। आखिर क्या है पूरा मामला और माजरा, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। पाकिस्तान के हिंदुओं पर जो अत्याचार और मंदिरों पर जो अत्याचार हो रहा है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। बता दें, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हिंदू अल्पसंख्यक रहते हैं। वहां मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, वहां के हिंदुओं को सताया जा रहा है, उनके घरों पर हमले हो रहे हैं, उनके बीवी और बच्चों को घर से उठाया जा रहा है। बल्कि जब से भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है, पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं की हालत तब से ऐसी ही है। दिन ब दिन उन पर शोषण बढ़ता जा रहा है। परेशानी और दुख की बात तो ये है कि पाकिस्तान के इन माइनॉरिटीज के बारे में बोलने की किसी के पास हिम्मत नहीं है और कोई उनके लिए आवाज नहीं उठा रहा है। दोस्तों, कुछ ही दिन पहले की बात है जब खबर आई थी कि पाकिस्तान में रहने वाले कुछ हिंदुओं को वहां के कट्टरपंथी मुसलमानों ने सजा दी है। महिलाओं और लड़कियों को अगवा किया गया है और उन्हें जबरन धमकाया गया। पाकिस्तान में हिंदुओं के धर्म बदलवाने के भी कई केस सामने आए हैं और कई हिंदुओं को जबरन इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लेकिन तब भी पाकिस्तान के बारे में कोई भी देश बोलना नहीं चाहता, उसकी निंदा नहीं करना चाहता। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के सिंध इलाके में रहने वाले ज्यादातर हिंदुओं को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। सिंध में हिंदू मंदिरों को टारगेट करके उन्हें तोड़ा जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान ने सिर्फ दिखाने के लिए मंदिरों की सुरक्षा और हिंदू पुलिस कर्मियों को वहां तैनात किया है, मगर इसके बावजूद भी उपद्रवी उनकी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तान ने सिंध मंदिरों की सुरक्षा के लिए 400 से भी ज्यादा हिंदू पुलिस कर्मियों को तैनात किया है। पाकिस्तान में पिछले दिनों हिंदू मंदिरों पर हमले की घटनाएं बढ़ी हैं, मगर ये कोई पहली बार नहीं हुआ जब पाकिस्तान में हिंदुओं के मंदिरों को निशाना बनाया गया, बल्कि सालों से पाकिस्तान में हिंदुओं का दमन होता आया है और हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा चुका है। दोस्तों, आपको बता दें कि 48 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान में 2 मंदिरों को हमलावरों ने अपना निशाना बनाया और उन्हें तोड़ भी दिया। इतना ही नहीं, हमलावरों ने रविवार की सुबह कश्मीर में एक हिंदू मंदिर को तोड़ने के लिए रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया। मंदिर तोड़ने के बाद मंदिर के आसपास रह रहे हिंदू परिवारों के घरों पर अंधाधुंध गोलीबारी की। आपको बता दें कि जिस मंदिर को हमलावरों ने निशाना बनाया वो मंदिर लगभग 150 साल पुराना था। इस मंदिर का नाम श्री मेरी माता मंदिर था। लोगों का कहना है कि जब मंदिर को ढाया जा रहा था तब उस वक्त पुलिस वाले भी मौजूद थे और उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इसके उलट पुलिस वाले खुद मंदिर तोड़ने वालों को प्रोटेक्ट कर रहे थे। मंदिर को लेकर हिंदुओं की बहुत आस्था थी। कहा जाता है कि मंदिर के आंगन में सदियों पुराना खजाना भी गड़ा हुआ था जिसकी स्वयं भगवान ही रक्षा करते थे। ये मंदिर कराची में मेरी माता मंदिर के नाम से जाना जाता था, जो मुखी चोहितराम रोड पर स्थित है। आपको बता दें कि ये मंदिर सोल्जर बाजार पुलिस स्टेशन के बहुत करीब है। ये मंदिर 400 से 500 वर्ग गज में फैला हुआ था। आपको बता दें कि इस मंदिर पर लोगों की नजर पहले से ही थी और उन्होंने रात के अंधेरे में जब बिजली नहीं आ रही थी तब इस अपराध को अंजाम दिया। न सिर्फ मंदिरों को, पाकिस्तान के हिंदुओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान के सिंध के 30 हिंदुओं को उन्हीं के घर में हाउस अरेस्ट किया गया है और उन पर जानलेवा हमले किए गए हैं। मानवाधिकार के लिए लड़ने वाली कई संस्थाओं ने पाकिस्तान में हो रहे हिंदुओं पर इस अत्याचार के खिलाफ बात की है और पाकिस्तान को निशाने पर लिया है। ये हमले मुख्य तौर पर कश्मीर के इलाके में किए जा रहे हैं और खुटकी जिले में भी हो रहे हैं। अब बात हद से बाहर हो गई तो बिगड़ते कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए गए। तब पाकिस्तान की सरकार ने लीपापोती करते हुए 2-4 बयान दे दिए कि अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे हमले कोई नई बात नहीं है, बल्कि यहाँ आए दिन हिंदुओं को और उनके मंदिरों को निशाने पर लिया जाता है। पाकिस्तान जो कई बार ये बात मान चुका है कि वो एक कट्टरपंथी देश है, उनका सेक्युलरिज्म से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे देश में माइनॉरिटीज के हक के बारे में सोचना और इंसाफ दिलाना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान में ये चलन है कि किसी भी माइनॉरिटीज को अपने कायदे से कुचल देना।
तो दोस्तों आइए अब आप ये भी जान लीजिए कि पाकिस्तान के हिंदू मंदिरों को कैसे निशाना बनाया जाता है। मंदिरों के जाली पेपर तैयार किए जाते हैं और जिस जमीन पर मंदिर बना होता है उसे इल्लीगल घोषित कर देते हैं और इस तरह से उन्हें मानो लाइसेंस मिल जाता हो मंदिर को तोड़कर गिराने का। मंदिरों को तोड़कर वहां बड़े बड़े मॉल्स बनाए जाते हैं और जमीन को खाली कराने का उन्हें एक यही तरीका आता भी है। मंदिर के कुछ लोगों का कहना है कि मंदिर को किसी अन्य पार्टी को 70 मिलियन पाकिस्तानी रुपए में बेचने की बात चल रही थी, जिसके बाद इस मंदिर पर हमला हुआ था। नया खरीदार मंदिर की जगह कोई कॉमर्शियल बिल्डिंग बनाने को तैयार था। पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे इन अपराधों को रोकने के लिए अभी तक तो कोई सख्त कदम नहीं उठाए गए हैं। लोग बेघर हो रहे हैं और अपने घरों से दूर हो रहे हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं की हालत बद से बदतर होती जा रही है, मगर इन मुद्दों पर बात करने वाला कोई नहीं है। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज की ये हालत नई बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि सालों से ही ऐसा होता आ रहा है। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है। उनके मंदिरों और घरों को तोड़ा जाता है। इसके अलावा हिंदू बच्चियों का अपहरण करके उनसे जबरदस्ती छोटी उम्र में शादी कराकर इस्लाम कबूल कराया जाता है। पिछले दिनों ही कई ऐसे केस सामने आए थे जिनमें हिंदू बच्चियों को जबरन मुसलमान बनाया जाता है। दोस्तों इंसान को इंसान तब तक ही कहा जा सकता है जब तक कि उसके अंदर की इंसानियत बची रहे, लेकिन लगता है कि पाकिस्तान में इंसानियत का स्तर निचले पैमाने से पार हो चुका है। आपका इस बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताएं। दुनिया के कट्टर मुस्लिम देशों में हिंदू धर्म की खूब धूम मच रही है। दोस्तों अमेरिका, रूस, यूरोप और चीन ही नहीं बल्कि अरब के देश और अब पाकिस्तान में भी हिंदू धर्म को मानने वाले लोग बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान जहां 1947 के बंटवारे से लेकर अब तक हिंदुओं के साथ बहुत ही ज्यादा जुल्म हुए हैं, आए दिन उनके इस्लाम में कन्वर्ट होने की खबर तेजी से सामने आती रहती है। दुनिया के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। इस पाकिस्तान में पाकिस्तानी युवा मुसलमान हिंदू धर्म की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। इससे पाकिस्तान की भी मुश्किलें बढ़ रही हैं। मगर सवाल यहाँ पर ये आता है कि आखिर क्यों पाकिस्तान में मुसलमान इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म को अपना रहे हैं? आखिर क्यों पाकिस्तान के युवा मुसलमानों को हिंदू धर्म इतना पसंद आ रहा है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। दोस्तों दुनिया के कोने कोने में फैला इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे तेजी से बढ़ता हुआ धर्म है, मगर कई लोगों का यह आरोप है कि इस्लाम को कट्टरपंथियों ने जोर जबरदस्ती के साथ चलाया है और गैर मुसलमान से जबरन इस्लाम कबूल करवाया जाता है। हालांकि इस्लाम स्कॉलर हमेशा इस बात को नकारते हैं और कहते हैं कि इस्लाम में जबरन कन्वर्ट नहीं होता और ना ही इस्लाम में कट्टरता है। तो इस्लाम की कट्टरता वाली बात पर अगर नजर डालें तो कई हद तक यह ठीक भी है, क्योंकि अगर हम अरब के इस्लामी देशों को देखें तो वह इस्लाम के अलावा अन्य धर्मों को भी उन देशों में अपनी मर्जी से रहने और अपने रीति रिवाज को फॉलो करने की इजाजत देते हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की तरफ देखें तो समझ आता है कि पाकिस्तान में कट्टरता कितनी ज्यादा फैली हुई है। यही कट्टरता आज पाकिस्तान में इस्लाम के लिए खतरा बनी हुई है। पाकिस्तान के युवा अब इस्लाम के कट्टरता से परेशान हो चुके हैं और धीरे धीरे खुद को पाकिस्तान से और इस्लाम से दूर कर रहे हैं। पाकिस्तानी कट्टर मौलानाओं के भड़काऊ भाषणों से यह बात साफ नजर आती है कि किस तरह से पाकिस्तान में खुद मुसलमान के साथ जुल्म हो रहा है और उनके रहने लायक भी पाकिस्तान नहीं रहा। दोस्तों आपको पाकिस्तान में ही सबसे ज्यादा एक्स मुस्लिम देखने को मिल जाएंगे, जिनकी संख्या करीबन 4 लाख है। दोस्तों आपको बता दें कि इस्लाम धर्म को छोड़ने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इस्लामी किताब यानी कुरान शरीफ साइंस के सभी आधारों को नकारती है, जबकि कुरान शरीफ सिर्फ 400 साल पुरानी है। बड़े बड़े साइंटिस्ट भी भगवत गीता का ही पाठ करते हैं, क्योंकि भगवत गीता साइंस की सभी बातों पर खड़ी उतरती है। भगवत गीता में साइंस से जुड़ी और इस दुनिया से जुड़ी कई ऐसी बातें बताई गई हैं जिससे किसी भी इंसान की जिंदगी सुधार या संभल सकती है। यही वजह है कि पाकिस्तान के मुस्लिम युवा भगवत गीता का पाठ करते हैं और अपनी जिंदगी के कई सवालों का जवाब हासिल करते हैं। दोस्तों पाकिस्तान में गरीबों के बढ़ने का
का कारण भी यही है कि पाकिस्तानी मुस्लिम युवा इस्लाम को छोड़ रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में मुसलमान सीधे तौर पर इस्लाम को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि पाकिस्तान में इस्लाम धर्म को छोड़ना एक क्राइम माना जाता है। इसीलिए पाकिस्तानी युवा एक्स मुस्लिम मूवमेंट को फॉलो कर रहे हैं और कई एक्स मुस्लिम के यूट्यूब पर चैनल को फॉलो करते हैं। ऐसा ही एक एक्स मुस्लिम है जिनका नाम एडम सीका है। एडम सीका यूट्यूब पर अपनी लोकेशन बताए बगैर इस्लाम की कट्टरता और पाकिस्तान की हकीकत को यूट्यूब पर दिखाते हैं, जिसे देखकर पाकिस्तान के युवा भी उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर कर दें। और साथ ही अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दें। जल्द मिलेंगे ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।